नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और आज आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th और हमारा चल रहा है साइंस का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो ये टॉपिक बीच में से है, पर आप इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज है यूज ऑफ एथेनॉल से, कि एथेनॉल का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर इसका इक्वेशन क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और कार्बन से किस तरह से हम एथेनॉल की ओर चलते हैं। क्लियर। तो फिलहाल हमारा है कि यूज ऑफ एथेनॉल क्या होता है। तो हमारा टॉपिक में सबसे पहले यूज को समझना है। तो यूज का मतलब हो गया कि जो एथेनॉल है वो कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले उसका इस्तेमाल हो सकता है एज अ फ्यूल के तौर पर। तो फ्यूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो जो अल्कोहल होता है अगर उसे पेट्रोल के साथ एक निश्चित मात्रा में मिला दिया जाए तो उसको भी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो वो भी क्या बन जाता है, हमारा एक फ्यूल बन जाता है। और ये कैसा फ्यूल होता है तो हम सब जानते हैं, ये क्लीन फ्यूल होता है क्योंकि इसके जलने पे ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। क्लियर। जैसा कि आपको अब पता भी होगा कि भारत के अंदर या ब्राजील के अंदर पेट्रोल की कमी होती जा रही है, तो एथेनॉल का उपयोग करके वहां पे पेट्रोल की नीड को पूरा किया जा रहा है। ठीक है। ब्राजील में 1 लीटर पेट्रोल में 25% एथेनॉल पाया जाता है। क्लियर। और यही सिस्टम अब भारत में भी शुरू हो गया है। तो इसलिए गुजरात में बाकायदा एक प्लांट लगाया गया है जहां पे क्या करा जा रहा है, एथेनॉल बनाया जा रहा है और उससे पेट्रोल बनाने की तैयारी चल रही है। क्लियर है यहाँ तक। तो पॉइंट क्या था, एथेनॉल बर्न विद द क्लीन flame giving a large amount of the heat when it is used as a fuel। कि ये एक क्लीन फ्यूल होता है और इसका इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है, गाड़ी को, वाहन को, किसी भी तरह के, ठीक है, वाहन को चलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट इज अ क्लीन फ्यूल। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन इसका आएगा तो वहां कई बार ये पूछ लिया जाता है क्लीन फ्यूल कौन सा होता है, तो अभी आपका आंसर ये रहेगा एथेनॉल। क्लियर। सेकेंड इसका यूज आता है यूज इन लिकर्स। ठीक है। तो जितने भी तरह के लिकर्स आप जानते हो, जितने भी, कैसे बियर हो गया, रम हो गया, ठीक है, इफ एनी एक्स्ट्रा, मैं तो ज्यादा नाम नहीं जानता, आप मुझसे ज्यादा जानते हो है तो उसमें आ जाता है विस्की, ठीक है, अदर जो भी हमारे लिकर होते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी में एथेनॉल पाया जाता है। सुबह एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, सर क्या बियर में भी आपका एथेनॉल होता है, तो मैंने उससे कहा बियर में भी एथेनॉल होता है, और फिर मैंने जवाब भी दिया कितने % होता है, 6%। ठीक है। विस्की में भी एथेनॉल होता है, ठीक है, 10%। तो बहुत सारी चीजों में जो कि लिकर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें एथेनॉल पाया जाता है। क्लियर। तो पॉइंट क्या था, इट इज द यूज द अल्कोहलिक ड्रिंक, साफ यहां लिखा है, मेंशन है अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, लाइक अ विस्की, रम, ब्रांडी एंड द बियर एंड द अदर लिकर्स। क्लियर। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है हैंड सैनिटाइजर। सबको पता है, सब कोरोना से निकल के गए हैं। हैंड सैनिटाइजर का क्या इस्तेमाल होता है, हाथ साफ करने का। तो वो हैंड सैनिटाइजर बनता कैसे है, तो उसके अंदर भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसे सबसे अच्छा एंटी बैक्टीरियल माना गया है। ठीक है। एथेनॉल क्या है, एंटी बैक्टीरियल। ठीक है। तो एथेनॉल इज द यूज द मेडिकल वाइप्स। मेडिकल वाइप्स जानते हो हैं, क्या होती है मेडिकल वाइप्स, तुमने देखा होगा, एक पतला सा कॉटन का कपड़े टाइप आता है जो गीला गीला होता है, उसे मुंह भी साफ कर लेते हैं लोग, है, उससे कुछ औजार भी साफ किए जाते हैं, उन्हें वाइप्स बोलते हैं। तो जो वाइप्स होते हैं वो भी सब, उनके अंदर क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, और उस एथेनॉल का इस्तेमाल हम किस तौर पर कर रहे हैं, सैनिटाइजर के तौर पर। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है एथेनॉल इज द यूज इन द हॉस्पिटल टू द स्टीयर लेंस ऑफ द वर्ड ऑफ द सिरिंज। तो कहने का मतलब है कि जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंजेक्शन की सुई देखी है, वैसे तो पैक्ड आती है, ठीक है, पर ऑपरेशन से करने से पहले तो भी उसे एथेनॉल में डुबाया जाता है। उनका वो चाकू देखा है ऑपरेशन करने का, ठीक है, फाड़ने वाला, तो उसको भी किस में डाला जाता है, एथेनॉल में डाला जाता है। ठीक है। यानी कि ऑपरेशन करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबको एथेनॉल में साफ किया जाता है। क्यों, क्या रीजन है, सेम वही रीजन है जो ऊपर था, एंटी बैक्टीरियल। उनके ऊपर एंटी बैक्टीरियल जो है, इसका एक तरह से बैक्टीरिया उस पर फिर अटैक नहीं करता और उनका साधन तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है एथेनॉल इज द गुड, ठीक है, जनरल पर्पस ऑफ द सॉल्वेंट। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पेंट में होता है, वेनिशिंग में होता है, टिंचर में होता है, मार्कर में होता है, परफ्यूम में होता है। तो आपने देखा होगा मार्कर में बड़ी गंदी महक आती है जब हम लिखते हैं, ठीक है, परफ्यूम सेंट, उसमें तो खुशबू आती है, पर उसमें खुशबू क्यों आती है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अल्कोहल होता है उसका एस्टरिफिकेशन कैसे होता है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या आती है, खुशबू आती है। ठीक है। तो यानी जो अल्कोहल होता है एथेनॉल, उसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में भी होता है, पेंट बनाने में भी होता है, वेनिशिंग में भी होता है, चीजों को चमकाना। ठीक है। तो ये सब उसके क्या है, यूज। अब इसके साथ ही मेरा अगला क्वेश्चन उठ जाता है, और क्वेश्चन ये होता है कि कैसे पता करें कि किसी चीज में आपका एथेनॉल है या नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे हाथ में एक इंक की बोतल है और इसमें यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट है उसमें इसमें लिखा है वैसे कि इसमें एथेनॉल है, पर मैं कंफर्म कैसे करूँ एथेनॉल है या नहीं। तो उसके हैं 2 तरीके।
पहला तरीका सोडियम मेटल टेस्ट, दूसरा तरीका एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। तो ये दो टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि किसी चीज में एथेनॉल है या किसी चीज में एथेनॉल नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सोडियम मेटल टेस्ट, तो अगर मैं इसकी कुछ बूंदे लूं और उसमें थोड़ा सा सोडियम डाल दूं, तुरंत उसमें रिएक्शन होगी और रिएक्शन में एक गैस निकलेगी। वो गैस ये कंफर्म करती है कि इसके अंदर एथेनॉल है। तो गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस से कंफर्म होता है कि इसके अंदर एथेनॉल है। क्लियर है? जिन बच्चों को बोर्ड पे ना नजर आ रहा हो, बिल्कुल बस सुनने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी जूम करके आप उसे नोट भी कर सकते हो, इट्स अ नोट। ठीक है, तो इसमें आ जाता है टेक अ गिवन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, कि एक सूखी ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए, एड अ स्मॉल ड्राई पीसेस ऑफ द सोडियम टू इट, उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम डालिए। इफ द बबल ऑफ द हाइड्रोजन आर द प्रोड्यूस, उसमें से हाइड्रोजन के बबल निकलेंगे। और ये मैंने पहले ही बता दिया, हाइड्रोजन ही गैस है वो, कैसे पता? क्या तरीका है? पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, समझ आई ना बात, कि जब हम साबुन के पानी में हाइड्रोजन डालेंगे, बबल आएंगे, उसके बाद जलती मोमबत्ती लगाएंगे तो उसमें आवाज आएगी पॉप पॉप पॉप। तो दिस इज अ पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, जिससे कंफर्म होगा कि जो उसमें से गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसके बाद आता है एस्टरिफिकेशन टेस्ट, कि एस्टर बना के भी ये पता लग जाता है कि वो आपकी जो आप यूज कर रहे हो उसमें एथेनॉल है। कैसे? क्या मिलाया उसमें? तो एस्टरिफिकेशन के लिए आपको क्या मिलाना पड़ता था? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लेशियल एथेनोइक एसिड। क्या मिलाना है? विनेगर, इसी का नाम है विनेगर। ओके, और साथ में क्या मिलाना है? सम ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे और थोड़ा सा विनेगर यानी कि गैसिकल मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक बहुत अच्छी फ्रूटी स्मेल आएगी। और वो जो फ्रूटी स्मेल पैदा हुई है वो ये कंफर्म करती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर एथेनॉल है। क्लियर? इसके बाद हमारी बात आ जाती है कि विनेगर क्या होता है। तो विनेगर को केमिकली नाम में एथेनोइक एसिड बोलते हैं, और एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, और इसी को एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड का डॉट डायग्राम बनाओ, ठीक है, या लुईस डॉट फॉर्मूला बताओ। तो क्या करोगे? डॉट डायग्राम, ये रहा, सिंगल बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड। समझ आई बात? देन लुईस में आप इसमें जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां क्या आ जाएंगे? डॉट आ जाएंगे। तो एक कन्वर्ट किस में हो गया? डॉट स्ट्रक्चर में। अब इसकी खासियत क्या है? तो सबसे पहली खासियत, एथेनोइक एसिड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इसके बाद इट इज द कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, फेमस नाम। विनेगर जो बनता है वो कैसे बनता है? तो विनेगर जो है प्योर फॉर्म नहीं है, उसके अंदर 4 to 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, केवल 4 से 5% एसिटिक एसिड होता है, बाकी इसमें क्या होता है? वाटर। क्लियर? फिर इसके बाद आता है कि विनेगर इज यूज्ड टू द प्रिजर्विंग फूड, सॉसेज एंड पिकल, कि विनेगर का इस्तेमाल अचार बनाने में, चटनियां बनाने में, सॉसेज बनाने में। चाउमीन खाते हो ना, वो डालते हैं ना काले काले, वो उसकी सॉस कहलाती है, वो विनेगर ही है। क्लियर? उसमें यूज किया जाता है। एथेनोइक एसिड इज द कलरलेस लिक्विड हैविंग द शॉर्ट टेस्ट। तो एथेनोइक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? ठीक है, एंड द स्मेल ऑफ द विनेगर, तो उसकी महक कैसी होती है? विनेगर जैसी। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। जो प्योर एथेनोइक एसिड होता है उसका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन है। इसका मतलब आप एक ऐसी ठंडी जगह जहां बिल्कुल बर्फ जम जाए वहां पे भी इसे रख दोगे तो ये जमेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गैसियल एथेनोइक एसिड। क्लियर? और इसकी खासियत, मिक्सेबल विद वाटर, एथेनोइक एसिड पानी के साथ घुलनशील सॉल्वेंट है। क्लियर है बात? और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। थैंक यू।